जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इसी पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम के बाद एक और क्वेश्चन। इससे पहले हमने जो शेषफल का जो प्रमेय था उसको बहुत सारा पढ़ लिए हैं। उसके बाद शेषफल से कुछ और प्रश्न आते हैं, शेषफल, भागफल, भाज्य और भाजकफल, है ना, भागफल। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आपको कैसे सॉल्व करना है इसको हम बहुत बेसिक से समझेंगे और आशा करता हूं कि एक बार आप पढ़ने के बाद इस प्रकार के चाहे ट्रिक बोले या कॉन्सेप्ट बोले, हम बहुत ट्रिक बहुत कम बताते हैं, केवल कॉन्सेप्ट, है ना। अभी तक हमने जितने भी क्लासेस पढ़ाए हैं नंबर सिस्टम में बहुत कम ट्रिक बताए हैं, ले दे के 2-3, है ना। सारा चीज हम कॉन्सेप्ट से खत्म कर लेते हैं, ट्रिक आप कितना याद करते बैठे रहकर। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कि भाजक, भागफल, भाज्य और शेषफल से किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। उसका बेसिक देख लीजिए, उसके बाद हम इसके एडवांस ग्रुप में चलेंगे। ठीक है, जब भी आप किसी चीज को भाग देते हो, जैसे हम यहाँ ऑप्शन में देंगे, हम देखते हैं ये 30 है, 30 को आप भाग देते हो 4 से तो भागफल आता है 7, मतलब 7 चौक 28 और शेषफल आ जाता है 2। ठीक है, तो देखिए आपको कुछ टर्म्स याद करने होंगे, जैसे ये वो 4 को हम भाजक कहते हैं, मतलब जिस संख्या से आप भाग देते हो उसको हम भाजक कहते हैं, और जिस संख्या को आप भाग देते हैं उसको हम भाज्य कहते हैं। ठीक है, भाग जितने बार जाता है उसको हम भागफल कहते हैं और शेष होता है हमारा शेषफल। तो इससे आपका एक थ्योरम पूछता है और इसी थ्योरम पर हमारे बहुत सारे प्रश्न आधारित होते हैं। कौन से प्रश्न होंगे देखिए, जैसे यदि मुझे वापस भाज्य निकालना होगा तब मैं क्या करूंगा। ठीक है, भाज्य निकालना होगा तब मुझे क्या करना होगा, तब मुझे करना होगा भाजक गुना भागफल, भागफल और इसमें जोड़ देना है मुझे शेषफल। इसको मैं रिमाइंडर लिख देता हूँ आर, है ना, इसको रिमाइंडर के नाम से भी जानते हैं। तो ये देखिए जिसको मैं डिब्बे में घेर रहा हूँ ना, ये आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट, यही आपको याद रखना चाहिए। आप इस इमेज को या फिर इस डायग्राम को अच्छे से समझ लीजिए कि जो भाग देता है, कई बार हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना, 30/4, तो ऊपर वाला भाज्य हो जाएगा और नीचे वाला भाजक हो जाएगा। इसमें दो चीज और आ सकते हैं, एक भाजक होगा, सॉरी एक शेषफल आएगा और एक भागफल आएगा। भाज्य निकालने का हमारे पास एक नियम है, नियम ये है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब इसमें हम कुछ मान पुटअप करके देखते हैं कि हमारा आंकड़ा सही है कि नहीं है। भाज्य निकालना है ना, तो ठीक है, इक्वल टू भाजक क्या है, भाजक यहाँ 4 है। ठीक है, भागफल क्या आया है, भागफल तो 7 आया है, तो ये भागफल 7 और इसके बाद हमारा शेषफल को इसमें जोड़ देना है। ठीक है, अब सबको बोर्ड मास का नियम तो पता है ना। आप सबसे पहले ये 7 और 2 को जोड़कर 9 मत कीजिएगा, इससे आपका आंसर गलत आ जाएगा। बोर्ड मास के नियम के हिसाब से आपको गुना या भाग वाले को पहले सॉल्व करना है, उसके बाद माइनस और प्लस को। ठीक है, चलिए अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। तो 7 चौके 28 हो जाएगा प्लस 2, ठीक है, और ये और जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। मतलब हमारा जो भाज्य है वो 30 आ गया। ये देखिए यहाँ भी भाज्य 30 है और यहाँ भी भाज्य 30 है। ये इस इक्वेशन से आप कोई भी, यदि इनमें से कोई 3 चीजें आपको पता है तो आप चौथा चीजें आराम से गेन कर लोगे और प्राप्त कर लोगे। लेकिन क्वेश्चन आपको इतना आसान या फिर इतना सीधा नहीं देने वाला है। ठीक है, कैसा होगा क्वेश्चन का लेवल, अब इसमें हम देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, किसी संख्या को 899 से भाग देने पर हमको शेषफल 63 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 29 से भाग दे दिए जाए तो हमको शेषफल क्या प्राप्त होगा। ठीक है, क्या शेषफल मिलेगा, वह सही हमको आंसर बताना है। तो ऐसे प्रश्नों में क्या होता है, कोई संख्या कौन है हमको तो पता नहीं कौन सी संख्या है। यदि उस संख्या से हम 889 को भाग, मतलब उस संख्या को भाग देंगे किससे, 899 से भाग देते हैं तो हमको रिमाइंडर प्राप्त हो जाता है 63। अब यदि इसी x को, ठीक है, यदि इसी x को यदि हम 29 से भाग दें तो हमको क्या रिमाइंडर निकालना होगा, फिर हमको क्या रिमाइंडर मिलेगा। जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए तो अब क्या करना है, आप जो पहले से रिमाइंडर होगा ना, उसी रिमाइंडर को इससे भाग दे दीजिए, तो जो भी आंसर आएगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जब भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 5। ठीक है, तो क्या करना होगा, आपको ज्यादा घूमना नहीं है। यदि कभी भी कहा जाए कि किसी संख्या से भाग देने पर इतना शेषफल बचता है, यदि उसी संख्या को अन्य संख्या से भाग दे दिया तो शेषफल क्या बचेगा, ऐसे में जो पहले का जो शेषफल है, ठीक है, उसी को आप 29 से भाग दे दीजिए या फिर इसके जगह जो भी संख्या होगा उससे भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं,
किसी संख्या को 56 से भाग देने पर शेषफल 29 आता है। यदि इसी संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो विभाजित कर दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। शॉर्टकट यदि बनाना चाहें तो 29 को भाग दे दीजिए 8 से, कितना शेषफल आ जाएगा, ये आपका शेषफल आ जाएगा 8 या 24, 8 या 24 है ना, और 29 में 24 गया 5, तो ये आपका 5 आ जाएगा। वास्तविक में ये हो कैसे रहा था, कोई हमारे पास एक संख्या था x, पहले सबसे पहले हमने इसको 56 से भाग दिया, 56 से भाग देने पर हमको रिमाइंडर क्या मिला था, 29 मिला था। अब यदि इसी x को यदि हम 8 से भाग दें तो हमको क्या मिलना चाहिए था, तो हमको मिलेगा 5। इसके लिए हम हमारे पास शॉर्टकट तरीका ये है कि पहले के भागफल को हम आने वाली संख्या से भाग दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाता है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा तो जो बाद में जो जो पहले शेषफल आएगा उसको बाद वाली संख्या से आप भाग दे देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। इसमें दो ही प्रकार पढ़ेंगे, आगे हम कुछ नया देख लेते हैं। ये देख लीजिए, एक संख्या है, जब हम उसको 68 से भाग देते हैं, किसी एक संख्या को यदि 68 से भाग दिया जाता है तो भागफल क्या मिलता है हमको, 269 मिलता है, और शेषफल को शून्य आता है, और शेषफल शून्य आता है। यदि उसी संख्या को 67 से भाग दे दिया जाए तो हमको शेषफल क्या मिलेगा। ठीक है, क्या कहा गया है, कोई संख्या x है, चलो मान लेते हैं कोई संख्या x है। सबसे पहले क्या किया, हमने इसको भाग दिया, किससे भाग दिया, 68 से, तो हमारे पास भागफल क्या बचा, क्वेश्चन बोलते हैं उसको, भागफल आया 269 और रिमाइंडर क्या है इसमें, रिमाइंडर 0 आया। ठीक है, अब ये कुछ इस प्रकार का बन गया, क्या देखिए तो, ठीक है, ठीक है, तो ये किस प्रकार का प्रश्न बन गया। ठीक है, हमने यहाँ पे x रखा, x रखने के बाद इसको 68 से भाग दिया, भागफल हमारे पास क्या आया, 269 आया। ठीक है, और रिमाइंडर आ गया 0, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। अब यदि हम भाज्य निकालते, अभी x निकालते, तो x निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता, जो भी भाजक है उसको गुना करना पड़ता है भागफल से, मतलब 269 से, और रिमाइंडर को जोड़ दिया जाता है तो हमको x प्राप्त हो जाता है। प्राप्त हो गया, कहा गया है उसी संख्या मतलब x को यदि 67 से भाग दिया जाए तो हमको क्या शेषफल मिलेगा। ठीक है, अब हमको वो संख्या मिल गया, अब वो संख्या मिल गया तो x को हम भाग दे देंगे। ठीक है, तो 68 इंटू 269 को भाग देना है किनसे, 67 से। अब इसके बाद आपको भागफल शेषफल निकालना है। ठीक है, जब आप क्या करेंगे, जब भी एग्जाम में ऐसा कोई प्रश्न आए तो इसको गुना करने के बजाय आप एक एक को भाग कर दीजिए और जो शेषफल आएगा उसको वापस गुना कर दीजिएगा, तो हमारा आंसर इसमें आ जाएगा। 61 से यदि हम 68 को भाग दें तो एक इसमें रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 269 को यदि हम 67 से भाग देते हैं तो इसमें भी हमारा रिमाइंडर बच जाता है 1, 0 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ऊपर क्या आ गया, 1 इंटू 1 इंटू 67। ठीक है, ये एक गुना एक हो जाएगा और ये 67। यदि ऊपर वाला संख्या छोटा है, अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो जो अंश ही हमारा रिमाइंडर हो जाता है तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो गया। प्रश्न देखते हैं, एक संख्या जब 5 से विभाजित की जाती है तो तो 3 शेष बचती है, तो उसी संख्या का वर्ग को यदि हम 5 से विभाजित करेंगे तब क्या शेषफल बचेगा। क्या प्रश्न कहा गया है, देखिए, एक कोई संख्या है x, इसको हम 5 से विभाजित करते हैं तो हमको रिमाइंडर प्राप्त होता है 3। अब कहा गया है कि उसी संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित करने पर क्या शेष आ गया। जब भी ऐसा प्रश्न कहा जाए कि उसी संख्या के वर्ग को, है ना, या उस संख्या के वर्ग करने पर, उस संख्या को दोगुना करने पर, तिगुना करने पर, माइनस करने पर, प्लस करने पर, जो क्रिया कहा जाए उस संख्या पर, वही क्रिया आपको उसके शेषफल पर करना है। ठीक है, कहा गया है कि उस संख्या का वर्ग करने पर, मतलब इस x का वर्ग करने पर, तो आप क्या करोगे, इस x का वर्ग मत कीजिए, इस 3 का वर्ग कर दीजिए और 5 से भाग दे दीजिए। कहा गया ना 5 से भाग देना, इसलिए जब भी कहा गया उस संख्या पर या 2 गुना कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए, है ना, उसके बाद क्या शेषफल आ जाएगा, या वर्ग कर दिया, क्यूब कर दिया जाए, जो बोलेगा वही काम आप उसके शेषफल के साथ कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 3 तिया 9, 9/5, 5 से अब 9 को भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर बच जाता है 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी है। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न सॉल्व करने हैं। एग्जाम में बहुत प्रश्न आते हैं, देखिए मुश्किल से आपका 1-2 लाइन है, इसको तो आपको लिखने की जरूरत भी नहीं था, इस स्टेप को, इतने को आपको लिखने की भी जरूरत नहीं था, आप माइंड में ही बसा लीजिए। इस प्रकार का जब भी प्रश्न आ जाएगा, जैसा कहा जाए आप उसके रिमाइंडर के साथ वही क्रिया कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है। अगला प्रश्न है, जब एक पूर्णांक k को हम 3 से विभाजित करते हैं किया जाता है तो शेषफल 1 प्राप्त होता है, और जब k प्लस 1 को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 0 प्राप्त होता है। तो निम्न में से k का मान क्या होगा ये बताइए। ये आपके बाय ऑप्शन बनने वाले हैं ना प्रश्न, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ये आपके बाय ऑप्शन बनेगा। कोई संख्या k है, जब उसको हम 3 से विभाजित करते हैं तो हमको शेषफल 1 प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया। इसका मतलब ये है हमको k का मान पूछा है, नीचे जितना भी मान होगा वो k का ही मान होगा, और यहाँ कंडीशन का क्या दिया गया है, यदि हम 3 से भाग करें तो हमको 1 प्राप्त होना चाहिए शेषफल। चलिए हम बाय ऑप्शन लेके चलते हैं, हम ऑप्शन रख के चलते हैं। हमको जब यदि 62 को यदि मैं 3 से भाग दूं तो मुझे मेरे पास रिमाइंडर 1 बचना चाहिए। 3 से कटने का नियम है उसका योग या फिर संख्या 3 से कटना चाहिए। मैं 62 को रख के देखता हूँ, 3 से भाग दूंगा तो ये तो कट जाएगा 6, 2 बच जाएगा, इसका मतलब इसका रिमाइंडर बच रहा है मेरे पास 2, जो कि गलत है। रिमाइंडर मेरे पास 1 बचना चाहिए, याद रखिएगा ना, रिमाइंडर क्या बचना चाहिए था, 1 बचना चाहिए था। अब मैं सेकंड ऑप्शन को लेके चलता हूँ, 63/3 कर देता हूँ। ठीक है, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, r बराबर बढ़ गया 0, ये भी गलत है, 1 बचना चाहिए, है ना। और ऑप्शन नंबर डी को लेके चलते हैं 65। अब 3 से भाग करते हैं तो 3 एकम 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, और 3 को 5 से काटेंगे तो क्या बच जाएगा, ये हमारा बच जाएगा रिमाइंडर 2 बच जाएगा। ठीक है, किसी को यदि 3 से कटने का रूल पता नहीं है तो हमारा पुराना वीडियो देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। हाँ, हमने 3 का पढ़ा पढ़ते नहीं बैठे हैं, हमने अपने सोच से और कॉन्सेप्ट से इसको भाग करके देख लिया। अब हम चलते हैं 64 के पास। ठीक है, 64 बचे हैं ना चेक करने के लिए, तो 64 को चेक कर लेते हैं। 3 से भाग देंगे तो ये पूरा कटेगा, 3 दूनी 6। अब 4 बचे हैं, 3 से भाग देंगे तो इसका रिमाइंडर बच जाएगा 1, ये हमारा सही उत्तर है। तो एक कंडीशन तो इसमें बैठ गया, और लगभग यदि इस प्रकार से यदि ये हमारे तीनों ऑप्शन कट हो गए तो मेरा अंततः ऑप्शन यही होगा उत्तर सही। लेकिन हम एक और ऑप्शन, एक और कंडीशन उसको भी बैठा के देख लेते हैं। हमने k का मान 64 निकाला है, यदि k में 1 प्लस कर देते हैं, मतलब k प्लस 1 इज इक्वल टू, हमने क्या लिखा है यहाँ पे 64 प्लस 1 कर देते हैं तो 65 हो जाता है। ठीक है, और यदि k प्लस 1 अर्थात 65 को यदि हम 5 से भाग करते हैं तो शेषफल 0 आ जाता है। 5 से भाग करके देख लेते हैं, 5 13 पंचे 65, 13 बार में भाग चला गया, रिमाइंडर हो गया 0। मतलब ये हमारे दोनों कंडीशन को सॉल्व कर फुलफिल कर रहा है, इसके हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा 64। ठीक है, तो ऐसे कुछ ऑप्शन कैसे प्रश्न होते हैं जो केवल और केवल ऑप्शन से सॉल्व होने वाले होते हैं। अगला प्रश्न, जब n को 6 से विभाजित किया जाता है, ठीक है, जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो हमको 4 प्राप्त होता है। तदनुसार 2n मतलब उसी संख्या का डबल कर दें और 6 से विभाजित कर दें तो क्या शेषफल बचेगा। मैंने क्या कहा था, यदि उस संख्या के साथ जो भी क्रिया करने को कहा जाए शेषफल के साथ आप वही कर दीजिए। ठीक है, हमारे पास यहाँ रिमाइंडर क्या बचा था, 4 बचा था। अब यहाँ मूल संख्या को डबल कर दिया गया, कोई दिक्कत नहीं, हम भी इसको डबल कर देते हैं, 2 गुना 4 कर देते हैं और 6 से भाग करके देखते हैं, ये हो जाएगा 4 दूना 8 और ये 6। ठीक है, रिमाइंडर बच जाएगा आपके पास 2। ये हो गया आपका आंसर। देखिए कितने स्पीड से आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, किसी भी बिना एफर्ट लगाए आप इजीली आंसर प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे कहा था ना n है, 6 से भाग करते हैं तो शेषफल 4 प्राप्त होता है। तदनुसार 2n मतलब जो क्रिया आप मुख्य नंबर के साथ कर रहे हो उसी वही क्रिया आप उसके शेषफल के साथ करके देख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न, जब एक संख्या को 5 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 3 आता है। जब उस संख्या का घन और वर्ग का योग 5 से विभाजित करते हैं तब क्या होगा। ठीक है, जब एक संख्या, कोई भी संख्या मान लेते हैं n, 5 से विभाजित करते हैं, ठीक है, तो उसका शेषफल आता है 3। ये हमारा रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर 3 आ गया। जब उसी संख्या, फिर आ गया, जब उस संख्या का घन और वर्ग कर दिया जाए, घन और वर्ग का योग को 5 से, तो हमको उस संख्या का घन और वर्ग नहीं करना है, उसके रिमाइंडर का घन और वर्ग कर देना है। सबसे पहले हमारे पास एक रिमाइंडर बचा है 3, इसका सबसे पहले हम घन कर देते हैं, घन करने के बाद इसी का वर्ग कर देते हैं और जोड़ेंगे, और जोड़कर हम 5 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 हो जाता है, प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो 9 बचा 5। ठीक है, 27 और 9 को जोड़ के देखिए क्या आंसर आता है। 27 और 9 को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर, या फिर एक एक करके भी आप आंसर इसमें निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, 5 में 25 है ना, रिमाइंडर बचा 2, और 5 एकम 5, 5 4 9, इसमें आपका रिमाइंडर 4 बच जाएगा। ठीक है, 4 बच जाएगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ दीजिए,
2 प्लस 4/5, ठीक है। ये हो जाएगा 6 और नीचे हो जाएगा 5, 5 एकम 5, आपका रिमाइंडर बच जाएगा इसमें 1, ठीक है। 1 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। तो जैसा उस संख्या के साथ करने कहा जाए, आप उसी संख्या के साथ उसको उसके भाग उसके शेषफल के साथ वही वही क्रिया दोहरा दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक छात्र को उस एक संख्या का 6 से भाग देकर उसके भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया था, लेकिन उस छात्र ने क्या कर दिया, पहले 12 जोड़ दिया और बाद में 6 से भाग दे दिया। इस प्रकार इसका उत्तर आ गया 112, है ना। तो सही उत्तर क्या होना चाहिए था, अब ये बताइएगा। क्वेश्चन एक बार ढंग से पढ़ लीजिएगा, बिना पढ़े आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आने वाला है। तो जो बच्चे ने गलती किया उसको हम पहले गलती करते हैं, मतलब पहले बनाते हैं, उसके बाद हम उसका मूल आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो छात्र ने क्या किया है, कोई संख्या है उसमें पहले उसने 12 जोड़ा, उसके बाद 6 से भाग दिया, ठीक है। तो जैसे हम उसे कर लेते हैं, माना एक संख्या n है, हम शॉर्टकट ऐसे बनाते हैं ना, एग्जाम में आपको ऐसे बनाएंगे, माना लिखने की जरूरत नहीं है कि माना एक संख्या 9 है फिर दिया गया, ऐसा कुछ मत लिखिएगा, ठीक है। तो एक संख्या 9 था, उसमें इस लड़के ने क्या किया, 12 जोड़ दिया, ये 12 जोड़ दिया, 12 जोड़ने के बाद उसने 6 से भाग दे दिया, 6 से भाग देने पर इस सभी का प्रोडक्ट आ गया 112। अब हमको यहाँ से n का वैल्यू निकल जाएगा क्या, बिल्कुल निकल जाएगा। n बराबर हो जाएगा 112 गुना 6, ठीक है। 12 पक्षांतर होगा तो माइनस होगा, इस प्रकार से पूरा सॉल्व करेंगे तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा 660, मतलब n की वैल्यू आ गई 660, मूल वैल्यू आ गई। अब हमको उसको सही करना है, सही क्या करना था, उस संख्या, तो उस संख्या का मान तो निकल गया है, पहले हम 6 से भाग दे देते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस करेंगे, 6 से भाग दे देंगे, ये हमने 6 से भाग दे दिया, 6 से भाग देंगे तो 6 कम 6, 6 कम 6, 110 आ गया। अब क्या करना है ना, भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया, तो भागफल में 12 को जोड़ दीजिए इस प्रकार से, ठीक है। भागफल में 12 जोड़ दीजिए, जैसे आप भागफल में 12 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 122, आंसर कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी में। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करने आंसर, देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन आपको दिख रहा है और मुश्किल से 4 लाइन में खत्म हो गया, ठीक है। तो एग्जाम में आपको इसी स्ट्रेटजी से बनाना है और ऐसा ही बनाना है, ठीक है। इसमें आप चेंजेस मत कीजिएगा, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। इसमें शेषफल यदि 46 है, ठीक है, यदि शेषफल की वैल्यू 46 है तो हमको भाज्य निकालना है, ठीक है। तो भाज्य निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, तो सबसे पहले आपको इसका रूल पता है ना, तो ये हमारे पास होता है भाज्य बराबर हो जाता है भाजक, ठीक है, भाजक गुना भागफल, भागफल और प्लस करना है आपके रिमाइंडर, ये आपको याद होना चाहिए, ये याद होगा तभी आप आगे कुछ बना पाओगे। अब जैसे एग्जाम में कहा गया है, जैसा बोला गया है वैसा लिख दीजिए, ठीक है। एक भाग के प्रश्न में ना भाजक जो है भागफल का 10 गुना है, तो ठीक है यहाँ पे लिख देते हैं भाजक, भाजक का वैल्यू है भागफल, भागफल का कितना गुना है, 10 गुना है, तो ये 10 गुना लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये पहला स्टेटमेंट हो गया। अगला स्टेटमेंट क्या कहा गया है कि वही जो भाजक है शेषफल का 5 गुना है, यही जो भाजक है, ठीक है, ये शेषफल का, ठीक है, कितना गुना है, 5 गुना, ये 5 गुना हमने लिख दिया। और शेषफल की वैल्यू हमको दे दी गई है, शेषफल की वैल्यू क्या दी गई, 46, तो यहाँ पे आप लिख दिए 46, ठीक है। और 46 और 5 को जैसे ही गुना करेंगे तो आपका भाजक का आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा इसका, ये हो जाएगा 6 पंचे 30 का, ये हो जाएगा 0, ठीक है, 3 हाथ का, और 5 चौक 20, 20 3 23, 230 हो जाएगा आपका भाजक का वैल्यू, ये आपका भाजक आ गया 230, ठीक है। निकालना क्या है हमको, निकालना क्या है हमको, उस भाग में भाजक भागफल शेषफल, तो आपको भाज्य निकालना है, ठीक है, भाज्य निकालना है। इसके लिए हमको भागफल भी निकालना होगा। भाजक हमको पता चल गया ना, भाजक 230 है। अब इसको हम ऊपर वाले इक्वेशन में पुटअप कर देते हैं। चलिए अब इस इक्वेशन में हम इसको पुटअप कर देते हैं, तो भाजक की वैल्यू है 230, ठीक है, भागफल हमको पता नहीं है, गुना ये 10 है। अब क्या इसमें लिखे कि भाजक ये 30 हो जाए, है ना, तो अंततः क्या हो जाएगा ये, ठीक है, ये 23 हो जाएगा। अगर 23 से यदि मैं इसको गुना करूं तो 223 आ जाएगा, मतलब मेरा भागफल 23 हो गया। इतना तो हम बना लिए। अब हमको भाज्य निकालना है, तो ऊपर वाले में पुटअप करते जाइए, ठीक है। भाजक की वैल्यू क्या है, भाजक की वैल्यू है 230, तो ये 230, ठीक है। भागफल कितना है, भागफल है हमारे पास
23 है। ठीक है, रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर हमारे पास 46 है, ये 46 है। इस पूरे को यदि आप सॉल्व करते हैं तो आपको मिल जाता है 5336। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आपको एग्जाम में कुछ इसी प्रकार से बनाने हैं, किसी प्रकार से कुछ ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। देख ली कितने स्पीड से हम इसको बना लिए। ठीक है, बस अगर ये आपको पता होगा तो इसको आप बहुत आराम से बना पाओगे। चलिए आगे चलते हैं। एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 7 गुना है, सेम प्रोसेस है ना, भागफल है ना। अब इसको हम और शॉर्ट करके बनाते हैं। ठीक है, तो जो वैल्यू दिया उसको हम पहले हम उठा लेते हैं। वो क्या क्या वैल्यू दिया गया है, शेषफल दिया गया है, ठीक है, शेषफल का 3 गुना 28, चलो जो भी है लिख लेते हैं। ठीक है, भाजक, तो हमको यहाँ भाजक लिखना है, भाजक कितना है, शेषफल का 3 गुना है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं, शेषफल का 3 गुना है। ठीक है, और शेषफल दिया है क्या, बिल्कुल दिया है, ये हो गया 28 गुना 3। इस प्रकार से भाजक कितना हो जाएगा हमारा, 8 या 24 का 4 यहाँ पे लिख लीजिए, 24 का 4 हो गया, और 3 दूना 6, 6 2 8, तो ये हो गया हमारा भाजक 84 हो गया। भाजक की वैल्यू हो गई 84। एक हमने यहाँ पे भाजक शेषफल निकाल लिया, अब हमको भागफल भी निकालना है। अब इसमें कुछ कंडीशन दिया गया है क्या, भाजक भागफल का 7 गुना है। फिर से एक कंडीशन लिख लीजिए, भाजक जो है भागफल का कितना गुना है, 7 गुना है। ठीक है, भाजक हमको पता है कितना है, 84 है। ठीक है, अब यहाँ 7 है, अब 7 में मैं क्या गुना करूं कि 84 आ जाए, 7 में मैं क्या गुना करूं कि 84 आ जाए। ठीक है, तो 7 में मुझे क्या गुना करना है, 7 में मुझे गुना करना है 12। इसका मतलब जो भागफल है वो 12 गुना मुझे भाज्य निकालना है। भाज्य निकालने के लिए क्या करना चाहिए था, मुझे भाजक को गुना करना है किससे, 12 के साथ, और शेष फल को जोड़ देना है। इससे मेरा भाज्य निकल जाएगा। ठीक है, भाज्य ही निकालना था, भाज्य ही निकालना था, ये निकल गया। अब आप इसको यूनिट डिजिट से भी बना सकते हो। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि आपको पूरा गुना करना है, आप यूनिट डिजिट से भी बना सकते हो। कैसे बनाओगे, देखिए इसके यूनिट और ये यूनिट क्या है, ये 4 और 2, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, और इस यूनिट डिजिट को आप ऐड कर दीजिए क्योंकि प्लस साइन है, तो 8 दूनी 16 और 16 कम करेंगे तो 5, सॉरी 8 दूनी 16। ठीक है, तो दिक्कत हो रहा है जी, 4 दूना 8। ठीक है, 4 दूना 8, 6 हो रहा है क्या, एक मिनट देख लीजिए ना, ये हो जाएगा आपका 4 एकम 4, 4 दूना 8, 84 गुना 12, ये 28। शायद हमने कुछ गलत लिखा है क्या कहीं पे, शेषफल 28 है क्या, मैं इसको गलत लिख दिया इसीलिए दिक्कत हो रहा था, ये 28 है। ठीक है, अब इसको 8 कर दीजिए, बन जाएगा। तो 4 दूना 8, ये रिमाइंडर हमारा यूनिट डिजिट बन गया। अब इस 8 में 8 जोड़ूंगा तो 6 आ जाएगा। अब ऑप्शन में ऐसा कौन सी संख्या है जिसके इकाई अंक में 6 है, तो मात्र ऑप्शन नंबर डी है जिसके इकाई अंक में 6 है। यदि किसी और के अंक में इकाई अंक 6 होता तो मैं इसको पूरा गुना कर लेता। क्योंकि आपको स्मार्ट वर्क करना है तो आप यूनिट डिजिट से भी इस प्रकार से बना सकते हो, जब आपको जबरदस्ती पढ़ा पढ़ने की भी आवश्यकताएं नहीं पड़ेगी। यदि पूरा को सॉल्व करते हो तो आपको 10,1036 ही आंसर आने वाला है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, कुछ अलग प्रकार से प्रश्न करते हैं। निम्न में से कौन 5 के पावर 71 प्लस 5 के पावर 72 प्लस 5 के पावर 73 को पूर्णतः विभाजित कर देगा। ठीक है, पूर्णतः विभाजित कर देगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर मिले तो क्वेश्चन को दोबारा रिपीट आपको नहीं करना है, अपना समय बचाना है। समय बचाने के लिए आप इसी को प्रश्न मान लीजिए, पेपर में दोबारा मत लिखिए। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, 5 की पावर 71 सभी में है तो हम 5 की पावर 71 को बाहर निकाल लेते हैं। ये 5 की पावर 71 हमने बाहर निकाल लिया। अंदर यहाँ पे क्या बच गया, 5 की पावर 71 की जगह 1 बच जाएगा, प्लस यहाँ 5 की पावर कितना बच जाएगा, 5 की पावर 1 बच जाएगा, प्लस अगले में 5 की पावर 2 बच जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 5 की पावर 71 है। ठीक है, अब देखिए ये क्या हुई, गुना का चिन्ह है ना, तो ये हो जाएगा आपका 1, 5 का 5 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 और ये हो जाएगा आपका 30, 30 है 31। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये 31 हो जाएगा। तो 5 की पावर 71 गुना 31। मैं इसको बहुत यदि चाहता तो मैं सीधा एक ही बार इसको स्किप कर दे सकता था। आप एग्जाम में इस वाले पार्ट को स्किप कर दीजिएगा, सीधा लिखिएगा। ठीक है, 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 5 25 और 25 5 31, ऐसे जंप कर दीजिएगा यहाँ पे ताकि आपका समय बच सके। अब ये किससे भाग जाएगा, नीचे हमारे पास ऑप्शन है 150, 155, 160, 130। दूर दूर तक हमको कुछ भी नजर नहीं आ रहा है कि ये कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस 5 के पास कितना पावर है, 71 पावर है, मतलब इसके पास 71 तो 5 है। हम इसे 1 5 मांग लेते हैं, अलग कर लेते हैं, तो यहाँ पे बच जाएगा 70। ठीक है, ये 5 अलग हमने कर लिया यहीं से निकाल के, गुना 31।
अब इसको हम गुना करेंगे तो हमको क्या आंसर मिलेगा, इतने को ये 70 को 0 करते हुए रखने दीजिए, 5 एकम 5, 5 तिया 15। अब 155 हमको यहाँ मिल गया। ऑप्शन में कहीं 155 है क्या, या फिर 155 को भाग देने वाली कोई संख्या, तो स्वयं 155 यहाँ पे उपस्थित है। यदि ये 155 पूर्ण रूप से भाग जाएगा मतलब ये 5 भी भाग चला जाएगा। ये आपको गुणा का रूल है, आपको ये पता होगा। ठीक है, ये गुणा का बेसिक रूल है, नहीं पता है तो सीख जाइए। यदि कोई भी चीज गुणा के रूप में है और एक चीज कोई गुणा हो गया, इसका मतलब ये पूरा कट जाएगा। 155 में ये पूरा कट जाएगा तो ये पूरा कट जाएगा। इसका मतलब ये है कि 155 है ना, कितने बार है, 5 की पावर 70 बार है, या फिर 5 के पावर 70 155 बार है, ऐसा आपको मान के चलना होता है गुणा में। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 155। आगे चलते हैं। अब इसको आप फास्ट तरीके से बनाइए। इसको हम क्या करेंगे, फास्ट तरीके से बनाएंगे ये वाला प्रश्न। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, फास्ट तरीके से बनाते हैं। तो ये प्रश्न था ना, इसको हम फास्ट तरीके से बनाते हैं। देखना कि हमको यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है कि कौन सी संख्या है जो इसको फाइंड करेगी। तो कौन सी संख्या है, 16 है, 30 है, 11 है, 25 है, पूरे संख्या को भाग देगी। देखने पर आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन इसमें कुछ भी दम नहीं है प्रश्न में। ठीक है, 3 के पावर 25, 26, 27 और 28, मतलब मैं 3 के पावर 25 बाहर निकाल सकता हूँ, मैंने निकाल दिया। ठीक है, यहाँ 1 बच जाएगा। ठीक है, 3 के पावर यहाँ पे 1 बच जाएगा, 3 के पावर 1 बचेगा मतलब 3 ही लिखूंगा। यहाँ 3 के पावर 2 बचेगा, यहाँ पे 3 के पावर 3 बचेगा। ठीक है, और यहाँ कितना बचा था, 1 बचा था, इसलिए मैंने 3 लिख दिया। 3 के पावर 2 बचे मतलब यहाँ मैं 9 लिखूंगा, और 3 के पावर 3 बचे इसका मतलब मैं यहाँ पे 27 लिखूंगा। ठीक है, 3 के पावर 3 होता है 27, क्योंकि 25 तो मैंने पहली बाहर निकाल लिया है, 3 बचा है। 3 के पावर 27 होता है, 3 के पावर 2 आपका 9 होता है, और 3 के पावर 1 3 होता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब 3 के पावर 25 है, गुना के रूप में अगर जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा हमारा, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 40। ठीक है, ये हो जाएगा 40। अब ऑप्शन में कहीं देखिए, कहीं हमको दूर दूर कहीं 40 तो नजर आ नहीं रहा है। अब कैसे करेंगे, ठीक है, 40 तो आपको कहीं भी दूर दूर नजर नहीं आ रहा है, तो फिर से यहाँ से एक 3 निकाल लेते हैं। एक 3 यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 के पावर 24। ठीक है, गुना हमने 3 निकाला है। अब इस 40 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 10 गुना 4 लिख सकता हूँ क्या, 10 गुना 4 लिखूंगा तो 40 हो जाएगा। अब देखिए, यदि इन दोनों को गुना करूं तो ये 30 बन जाता है। ठीक है, इन दोनों को गुना करूंगा तो ये 30 बन जाएगा, और ऑप्शन में हमारे पास 30 उपस्थित है, इसका मतलब ये 30 से डिविजिबल हो जाएगा। कैसे, ये देख लीजिए, 3 के पावर 24 गुना 30 गुना 4। यदि एक संख्या भी भाग चला गया तो पूरा का पूरा संख्या भाग चला जाता है पूर्ण रूप से। तो ये इसका टेक्निक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न बोल देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है इसमें, तो 4 के पावर 61, 4 के पावर 62, 4 के पावर 63, 4 के पावर 64, इसमें से आपको भाग कौन दे सकता है, इसको देखिए। इसे भी सेम ही है, 4 के पावर 61 को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो 4 के पावर ये 61 मैंने बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बचा, यहाँ पे इसकी जगह 1 बच जाएगा, पावर में नहीं मूल में है ना, और इसके पावर में 1, इसके पावर में 2 और इसके पावर में 3 बच जाएगा। अब सॉल्व करते हैं। यहाँ तो 1 आ गया। ठीक है, पावर 4 का पावर 1 है तो यहाँ 4 ही लिखूंगा। 4 का पावर 2 है तो 4 चौके 16 होता है, ये मैंने 16 लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद 4 का पावर 3 है तो 4 चौके 64 होते हैं, 4 चौके 16, 16 चौके 64, ये हो गया। ठीक है, 4 के पावर 61 है, गुना के रूप में है, इसको पूरा जोड़ लीजिए, 64, 16, 4 और 1। यदि हम इसको जोड़ते हैं तो हमको क्या आंसर मिलता है, 85। 85। ठीक है, ये तो थोड़ा दूर हो गया क्या, पास में लिखते हैं इसको। ये क्या हो जाएगा हमारा 85। ठीक है, 85। अब कहीं भी हमको ऑप्शन में 85 दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है, तब कैसे करेंगे, है ना, हमको दूर दूर तक कहीं भी 85 नजर नहीं आ रहा है। फिर से यहाँ से एक 4 निकाल के देखते हैं, हो सकता है बात बन जाए। एक 4 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 60, 4 हमने बाहर निकाल लिया। अब इस 85 को मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, तो 13 पंचे 65 कितना होता है, सॉरी 13 पंचे 85 में होता है। हाँ, ऐसा कुछ संख्या निकालिए जो 85 को तोड़ दे। ठीक है, अब 85 को आप तोड़ के देखिए, 85 को आप क्या लिख सकते हैं। इस 85 को तोड़ेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, इस 85 की जगह मैं लिख सकता हूँ 17 पंचे 85, तो 5 पहले लिख दीजिए, 17 को बाद में लिख लीजिए, मतलब एक ही है। ठीक है, अब इस 4 और 5 को गुना करूंगा तो 4 पंचे 20 होता है। अब ऑप्शन में कहीं देखिए 20 कहीं कट सकता है क्या, 20 को 9 नहीं काटेगा, 11 नहीं काटेगा, 10 हाँ 10 काटेगा, 13 नहीं काटेगा।
20 को यदि 10 काट दिया मतलब 17 भी कट जाएगा और ये भी संख्या कट, एक कट गया मतलब, हाँ लेकिन याद रखिएगा गुणा में होना चाहिए ना, एक कट गया मतलब पूरा कट गया, तो इसको ये 10 से विभाज्य है। ठीक है, बाकी 13 जो है 17 को नहीं काटेगा, ना ही 4 के पावर को काटेगा, नहीं 11 काटेगा। तो ऐसे प्रश्नों को आपको इसी प्रकार से हल करने होते हैं। अब एक प्रश्न देखते हैं। दो संख्याओं को अलग अलग 33 से भाग दिया गया है। दो संख्या है, एक है ना, जैसे x बटा 33 और y बटा 33, इस प्रकार से प्रश्न है। तो क्रमशः शेषफल इसमें आपका क्या क्या बच जाता है, एक बार 21 बच जाए, दूसरी बार 38, है ना। जब इसको ऐसा कर लीजिए ताकि आपको दिक्कतें ना हो, ये आप समेट लीजिए। ठीक है, क्या किया हमने, एक संख्या x था जिसको हमने 33 से भाग दे दिया, तो हमको रिमाइंडर क्या मिला, रिमाइंडर मिल गया 21, ये 21 मिल गया। अगला संख्या है y, उसको भी हमने 33 से भाग कर दिया, तो हमको फिर पुनः रिमाइंडर क्या मिल गया, 28 मिल गया। अब ये कहा गया है यदि दोनों संख्याओं को हम अगर 33 से भाग दे देते हैं तब हमको शेषफल क्या होगा। जब भी देखिए, जब भी कोई भी एक्टिविटी मूल संख्या के साथ करेंगे मतलब आपको शेषफल के साथ भी वही कर दीजिए। उस संख्या से भाग देने बोला है ना, तो आप 21 गुना 28 से क्या बोला है, उन दोनों संख्याओं के योग बोला है, तो यहाँ पे प्लस लगाइएगा, योग मत, गुना मत कीजिएगा, यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, प्लस का साइन आ जाएगा, मतलब 21 प्लस 28 को यदि हम 33 से भाग दें तो क्या बचेगा, ये बोला गया है। तो 21 और 28 को जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 49, और 49 को आप 33 से भाग दीजिए, रिमाइंडर आपका यहाँ बच के आ जाएगा 16। क्या बच के आ जाएगा, 16, ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये प्रश्न आपके सीजी व्यापम या फिर छत्तीसगढ़ के किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, पूछा ही जाता है, तो ऐसे प्रश्नों को ध्यान से लगाइएगा। और ये आपके एसएससी और रेलवे के प्रश्न है, ये आपके लेवल देख लीजिए। यदि आप एसएससी और रेलवे के प्रश्नों को करने में सक्षम हैं, इसका मतलब आप छत्तीसगढ़ के किसी भी एग्जाम को आप पास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज तक हमारा वीडियो। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी के इस एडवांस वर्जन में। ठीक है, शेषफल अभी खत्म नहीं हुआ है, शेषफल का भी एक और पार्ट आएगा, उसमें हम एडवांस टेक्निक का उपयोग करके कुछ अलग प्रकार के प्रश्न को करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।